गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी एकत्रित हुए हैं अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए, परंतु कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। ये 26 जनवरी का उत्सव बच्चों के बिना अधूरा तो है, लेकिन फिर भी हम इसे उमंग के साथ ऑनलाइन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो सर्वप्रथम सभी प्यारे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। एक बार हम सब मिलकर पूरे उमंग और उत्साह के साथ माँ भारत को जय करते हैं। चकित कर देने वाली बात है कि हम दुनिया की आबादी के 17% जनसमूह को आश्रय देते हैं। हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि 14 लाख सैन्य बलों की विशाल तादाद के साथ हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और साथ ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। आज़ादी के बाद हम अपने देश को यहाँ तक पहुँचाने में खूब मेहनत की है। इसका पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। गरजती है तोपे गरजने दो, गरजती है तोपे गरजने दो इनको, दुहूल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बड़े अभी और आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने मैनेजर सर चंद्रगुप्त मौर्य, प्रिंसिपल सर श्री प्रकाश सर, मैम कमला मौर्य को वेलकम करती हूँ कि हमारी फ्लैग होस्टिंग करें इस शुभ अवसर पर। एंड वेलकमिंग स्वराज मौर्य, नीरज, योगेश, आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ कि प्लीज आइए और फ्लैग होस्टिंग करें। गाई जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। महात्मा गांधी, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, सरदार भगत सिंह, अमर रहे,
हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चांद के पार नई दास्तान हो जाए, चांद के पार नई दास्तान हो जाए, हमारे ध्वज का दीवाना जहान हो जाए। जहां में हर तरफ तिरंगे की कहानी हो, जहां में हर तरफ तिरंगे की कहानी हो, फलक से ऊंची तिरंगे की शान हो जाए। मैं सर को, श्री प्रकाश सर को बुलाती हूँ, वो आके यहाँ पे वेलकम स्पीच दें। Good morning to my respected God. Good morning to my regard chief. Good morning. Good morning to regard my chief guest, respected director sir, ma'am, and everyone present here. All of us are gathered here to celebrate the 72th Republic Day of our country today. This event is very wonderful and passing event for each one of us. First of all, we tribute to all my freedom fighters. Republic Day is celebrated every year on January 26 for over 200 years. On November 26, 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect on January 26, 1950. A spectacular parade at Jalpath, New Delhi, consisting the Indian Nation Army and the national flag hosting in various parts of our country are common practice followed on this day. It was this day in history in 1965 when Hindi was declared as the official language of India. This year it will be marked India's new constitution was enrolled by the drafting committee under the deanship of Dr. Bhim Rao Ambedkar. The Indian Constitution came into effect on 26 January 1950, which declared India's occurrence as an independent republic. January 26 was chosen as the date because on this date in 1930, the Indian National Congress revealed Purna Swaraj, the declaration of India's independence from the colonial rule. Republic Day signifies the right spirit of independent and individual India. The important symbol of the festival include the exhibition of military equipment, the national flag and military equipment. On August 29, 1947, a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhim Rao Ambedkar was constituted to prepare a draft constitution. There were a total 11 sessions between December 9, 1946 and January 26, 1950. During this period, between the adoption and enforcement, there were over 2,000 amendments made to the draft after much debate and discussion. Indian Constitution is the longest written constitution in the world, which originally had 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. At present, our constitution contains 448 articles with 12 schedules.
The national flag was adopted in its present form during the meeting of Constitution Assembly held on 22 July 1947, 23 days before India's independence on August 15, 1947. There are three colors in the national flag: deep saffron kesari at the top, white in the middle, and dark green at the bottom in equal proportion. In the center of the white band is a navy blue wheel which represents the Ashok Chakra, which is depiction of Dharma Chakra, a wheel represent with 24 spokes. Thank you. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद सर. कुर्बान होते हैं, जान देके भी वो लोग अमर हो जाते हैं. करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है. Now welcome Neeraj Gupta. Now welcome Neeraj Gupta for presenting a song. सबसे पहले मैं इस प्रांगण में उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर सर, मैम एवं प्रधानाचार्य महोदय, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. ऑनलाइन देखने वाले आप सभी बच्चों, अभिभावकगणों, आप सभी को भी इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन. तो ये जो पर्व है अपना 26 जनवरी, मैं इसके ऊपर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाह रहा हूं जो कि इस 26 जनवरी की महत्ता को बताता है कि आखिर ये 26 जनवरी है क्या, हम क्यों मनाते हैं. तो इस पर मैं कुछ पंक्तियां अपनी लिखी हुई प्रस्तुत कर रहा हूं. इसमें अगर कुछ त्रुटियां होती हैं तो उसे क्षमा करने की कृपा करें. इस गणतंत्र दिवस की कहानी है ज्यादा नहीं पुरानी, जैसे कल ही की तो बात है जब हमारा देश भारत हुआ था आजाद. देश को फिर से करनी थी एक नई शुरुआत. जरूरत थी एक नियमों के किताब का जो रख सके सबका ख्याल और कर सके हर गुनाहों का हिसाब. इसने दिया हमें मूल अधिकार, हम मिलजुल कर मनाते हैं ये त्योहार. भूलना नहीं है हमें शहीदों का बलिदान. जब तक गगन में चमकता रहे सूर्य, तब तक हम करेंगे इनको याद, तब तक हम फहराते रहेंगे गगन में तिरंगा. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद नीरज. अब मैं दाई आंटी को बुलाती हूँ एक गीत प्रस्तुत करने के लिए, लोकगीत. भूसा चाय लटकन ले लो बालम, भूसा चाय लटकन ले लो बालम. भूसा दी चाहिए तो बैला कैसे जी है, भूसा दी चाहिए तो बैला कैसे जी है. बैलो दी काय लटकन ले लो बालम, बैलो भी काय लटकन ले लो
बालम। बैला बिकैया त खेती कैसे होई है, बैला बिकैया त खेती कैसे होई है, खेतो बिकाय लटकल ले लो बालम, खेतो बिकाय लटकल ले लो बालम। खेतो बीचैया घर गिरस्ती कैसे चली है, खेतो बीचैया घर गिरस्ती कैसे चली है, खेतो बीचाय लटकल ले लो बालम, खेतो बीचाय लटकल ले लो बालम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक पोयम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता। 26 जनवरी को आता हमारा गणतंत्र दिवस, भारत बना था प्रजातंत्र, इससे पहले तक लोग न थे पूर्ण रूप से स्वतंत्र। इसके लिए मिला लोगों को मतदान का अधिकार, जिससे बनी देश भर में जनता की सरकार। इसलिए दोस्तों, तुम गणतंत्र का महत्व समझो, चंद पैसों की खातिर अपना मतदान न बेचो, क्योंकि यदि न रहेगा हमारा यह गणतंत्र तो हमारा भारत देश फिर से हो जाएगा परतंत्र। तो आओ हम सब मिलकर ले प्रतिज्ञा, मानेंगे संविधान की हर बात, न करेंगे इसकी अवज्ञा। तो चलिए इस कार्यक्रम को और आगे की ओर बढ़ाती हूँ। मैं नीरज गुप्ता का वेलकम करती हूँ, वो हिंदी स्पीच देने जा रहे हैं। सो जोरदार ताली से स्वागत करिए नीरज गुप्ता का। मैं एवं प्रधानाचार्य महोदय, आप सभी लोगों का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं प्यारे बच्चों, जो आप लोग घर पर बैठे इस ठंडे ठंडे मौसम में इस महापर्व का आनंद ले रहे हैं, तो हम इस महापर्व के विषय में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये गणतंत्र दिवस आखिर क्या है, क्यों है, आखिर इसकी महत्ता क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, हम लोग इसको एक महापर्व की तरह क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले गणतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। जनता का शासन पहले क्या होता था कि एक राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान ने यह नियम खत्म कर दिया। हमें मतलब हम जनता को एक राजा बनाया, हमें एक अधिकार दिया वोट देने का, अपना मतदान करने का। जैसे ही हम 18 वर्ष पूरे करते हैं, हम अपना मतदान करने के अधिकारी हो जाते हैं। हम अपना निष्पक्ष अपना चुनाव कर सकते हैं, किसी भी सरकार को चुन सकते हैं, किसी को भी हम अपना राजा बना सकते हैं। एक गरीब का बेटा भी राजा हो सकता है, एक योग्य व्यक्ति राजा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर हम 26 जनवरी को ही अपना लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो इसका भी एक सबसे बड़ा कारण है। जब हमारी लड़ाई की आज़ादी चल रही थी, जब हमें आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को जो हमारे आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया था, तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ही क्या किया था, अपने भारत देश को एक पूर्ण स्वराज्य के रूप में मान्यता दी थी, एक पूर्ण स्वराज्य के रूप में स्वीकार किया था। उसी की याद में जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब हमें एक
ऐसे किताब, एक ऐसे संविधान की आवश्यकता महसूस हुई जो हमारे इस सबसे विशालतम देश को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चला सके। तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन इसके बाद एक अस्थायी अध्यक्ष की भी आवश्यकता महसूस हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भी बहुत सारे लोग मिलकर बहुत से जगहों के संविधान का अध्ययन करते हैं, अपने पूरे देश का भ्रमण करते हैं एवं आवश्यकताओं, जो हमारे देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक आम आदमी को के क्या अधिकार हो सकते हैं, उन सब पर पूरा सोच विचार करके एक नया संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अब इसको लागू करने की बात आती है पूरे देश भर में। तो ये 26 जनवरी 1950 को इसीलिए लागू किया जाता है क्योंकि 26 जनवरी का डेट हमें अपने पूर्ण स्वराज की याद दिलाता है। अब हमें अपना पूर्ण अधिकार मिल जाता है, अपने देश पर एक आम आदमी का क्या अधिकार का ये पर्व याद दिलाता है। हमें अपने अधिकारों को भूलना नहीं चाहिए। केवल एक नॉर्मल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करने का ये दिन नहीं होता है। इस दिन हमें अपने आजादी में जो शहीद हुए थे, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी को याद करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक दिन है। हम उनके बलिदानों को भूले नहीं और हमेशा हमेशा के लिए उनको अमर बनाकर अपने इस आज़ादी को, इस लोकतंत्र को बचाए रखें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं दो पंक्तियां कहूंगा। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर सिर झुकाकर हम करते तुझको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया नीरज, हम सभी को गणतंत्र दिवस का महत्व समझाने के लिए अब जोरदार तालियों से योगेश का स्वागत करिए और आप सभी के सामने इस फेस्टिवल को और सम्माए वतन की लौ के जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। मैं योगेश यादव आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर उपस्थित डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर एंड मैडम, आप सभी ने मुझे यहाँ पे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पिछले साल दिवाली की बात है, जब विजयदशमी का त्यौहार होता है, तो उस समय मैं एक जगह मेला देखने गया था। वहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और उसके छोटे पुत्र मेघनाथ को जब जलाया जा रहा था, तो वहीं से मैंने प्रेरणा करके अपनी कविता को लिखा था, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें जो कभी गलतियाँ होंगी क्षमा करने में कष्ट करिएगा। कि हर दसवीं रावण हंसे, हर दसवीं रावण हंसे, देखे भीड़ अनंत, छद्म वेश में घूमते उनके चेले संत। मन में रावण समा रहा, मन में रावण समा रहा, ऊपर ऊपर राम, रामायण का राज है, रामायण गुमनाम। कुंभकर्ण की सीख को, कुंभकर्ण की सीख को धारण करते लोग, कर्तव्यों से है बेखबर, केवल चाहे भोग। मेघनाद हारा नहीं, मेघनाद हारा नहीं, किया नया संधान, मध्य देव की कृपा से, जिसमें कि दारूद का अगड़ी ये सब आते हैं। मध्य देव की कृपा से रचा नशे का बाण, उसी नशे के बाण से, उसी नशे के बाण से मूर्छित भय जवान,
लाकर अब संजीवनी कौन उबाने प्राण। अभी लास्ट जो 4 पंक्तियाँ हैं उस पर आप लोग गौर करिएगा। ये हमारे कल्चर, हमारे सभ्यता में, हमारे समाज में अक्सर ये देखा जाता है। अभिशापित माँ बाप है, अभिशापित माँ बाप है, बेटे खड़े उदास, बहुओं को रनिवास है और बूढ़ों को वनवास। नारी का बाजार है, नारी का बाजार है, रूप बना व्यापार, आधी दुनिया कर गई लक्ष्मण रेखा पार। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया योगेश। मैं अब आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ ऑनलाइन जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, अगर उनमें से कोई भी गाना या कविता या कुछ भी वो बोलना चाहे तो उन्हें वो बोल सकते हैं। रेज योर हैंड ऑनलाइन सो वी कैन नो। स्नेहा यादव। वेरी गुड स्नेहा यादव। सो स्नेहा यादव का एक बार आप सभी तहे दिल से स्वागत करिए, जो ऑनलाइन परफॉर्म करने जा रही हैं। इस महामारी ने हमें एक चीज और सिखाई है।
वेरी गुड। हेलो श्रेया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको ऑनलाइन प्रोग्राम करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और कोई बच्चा देना चाहता है प्रोग्राम? Anybody else? Raise your hand. Anybody else? Raise your hand. Ritika, Shivangi, आयुष विश्वकर्मा, अब मैं डायरेक्टर सर को बुलाना चाहूंगी एक स्पीच के लिए। सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज इस 72 रिपब्लिक डे पर मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मैडम स्वांजलि मौर्य, स्वराज, योगेश यादव जो हमारे बीच मिर्जापुर चल के यहाँ आए हैं, और गुप्ता जी, सभी लोग पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी का एक बार सबका हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हम लोग के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश एक पहले साम्राज्य में, अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था। हर जगह में एक राजा हुआ करते थे। उसके बाद हमारा देश करीब 100 साल तक गुलाम रहा, अंग्रेज के अधीन गुलाम रहा, जिसके संघर्ष में आज़ादी पाने के लिए हमारे कई महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान कुर्बान किया। बहुत से माताओं ने अपने लाल खोए, बहुत से बहनों ने अपने भाई खोए, बहुत से पिता ने अपना बेटा खोआ। इस आज़ादी को पाने के लिए एक लंबी संघर्ष चली और जब जाकर के हमको ये आज़ादी प्राप्त हुई। जब ये आज़ादी प्राप्त हुई उस समय हमारा देश विभिन्न खंड खंड में बटा हुआ था, जात में बटा हुआ था, देश प्रदेश में बटा हुआ था। अगर ये पूरा देश एक न होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमको दिल्ली से बिहार जाना होता तो हमको उत्तर प्रदेश में से वीजा लेके बिहार में घुसना पड़ता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, जिन्होंने पूरे राज्य को एक राष्ट्र बनाया। सभी राजाओं से मिलकर सबसे बात करके इस एक गणतंत्र देश बनाया, जहां पर हमारा पूरा एक विशाल भारत पूरे विश्व में एक नक्शे के तौर पर उभरा। और उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक माला में पिरो दिया, तब बात आई कि अब ये देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। इस पर बड़ा चिंतन और मनन हुआ। तब जाकर के एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बना करके उसमें सभी कमेटी के मेंबर को, कोई इस तरह से अकेले चुन के कमेटी मेंबर में नहीं आया था, लेकिन सभी कमेटी मेंबर को कहीं ना कहीं से किसी प्रदेश से लड़ करके चुनाव होने के बाद वो इस कमेटी में शामिल हुआ। सबसे दिक्कत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हुई, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन उनको कहीं से लड़ने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। तब वो जाकर के वेस्ट बंगाल से वहां से लड़े और वहां जीत के आकर इस कमेटी में शामिल हुए। और उसके बाद इन्होंने करीब 3.5 साल के लगभग में उन्होंने इस बड़े संविधान का निर्माण किया। जब ये संविधान बन के पूरे रूप से तैयार हुआ, जिसमें हर आदमी को, हर व्यक्ति को उनका हक
और जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए उनके लिए उसमें शामिल किया गया, तब जाके 26 जनवरी को हमारे देश में लागू हुआ। कल्पना आप कर सकते हैं अगर ये संविधान ना होता तो आप किस तरह की जिंदगी जी रहे होते। हमें जो पहले आप जानते हैं कि छुआछूत हुआ, महिला को पढ़ने का हक नहीं था, बाकी दूसरे बिरादरी को पढ़ने का हक नहीं था, बहुत से कार्य करने का हक नहीं था, वो हक और हमको हमारा जो हिस्सा है इस संविधान के तहत मिलता है। इस संविधान के तहत हम अपने जीने का हक, इसी संविधान के तहत हमको वोट देने का हक इसी संविधान ने हमको दिया। तो इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। अपना रक्षा से पहले इस संविधान का रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आज आप देखिए हमारे लिए बहुत गर्व की भी बात है, जहाँ पर दिल्ली में, राजधानी में आज परेड, मिलिट्री परेड चल रही है, उसी के बाद 12 बजे के बाद हमारे किसान वो भी अपना एक परेड निकालेंगे, क्योंकि वो भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने लिए के साथ साथ हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, इसलिए हमको भी उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ उनका सहयोग करना चाहिए। इस दिन को याद रखते हुए अपने आंखों में उन महापुरुषों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको याद रखते हुए, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब श्री प्रकाश सर का जोरदार तालियों से स्वागत करिए, वो एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो हर भारतवासी का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने देश की उन्नति के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। इसके संबंध में मैं 4 पंक्ति आप लोगों सबके तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। सबके दिल के अंदर ये भावना हमेशा रहनी चाहिए अपने देश के प्रति। वो है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, तिरंगा हो नहीं, भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करता हूँ, अपने देश की मिट्टी का गुणगान करता हूँ। है चाहत मुझ में से मतलब है सबके अंदर ये चाहत होनी चाहिए। है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ नहीं हैं, फिर भी कमी महसूस है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं उनका धन्यवाद करूंगी कि इस पर्व को और भी अच्छा और खूबसूरत बनाया। मैं अब फिर नीरज गुप्ता को स्वागत करती हूँ लोकगीत के लिए, जो लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य महोदय एवं मैम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं, मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों एवं अभिभावक वर्ग, मैं आप लोगों को भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं इस समय आप लोगों के सामने एक अनपढ़ व्यक्ति की कथा, जो एक लोकगीत के माध्यम से कही गई है, बहुत पहले हमारे गांव में हमारे बाबा जी भी सुनाते थे कि एक अनपढ़ व्यक्ति की व्यथा क्या होती है, उसको एक कथा के माध्यम से कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है, जो कि हमारे अवधी भाषा में है। इसको आप लोग समझना और हो सके तो इस पर विचार भी करना कि एक आखिर अनपढ़ व्यक्ति को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए जो किताब में लिखे अक्षर होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनको वो अक्षर केवल काले काले
काले अक्षर दिखाई देते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। उनको ऐसा लगता है जैसे इस पे कोई कीड़ा रेंग रहा है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब अगर उनको कहीं जाना हुआ तो उनका क्या हालत होता है। कहाँ की बाबू टिकट देदा हम अही सो मारी, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने ससुराल जा रहे हैं वास्तव में। कहाँ की बाबू टिकट देदा हम अही सो मारी, बाबू पूछे कहाँ जाओगे, जाबई ससुरारी, आनई बचवा के मातारी, बिना विद्या के पढ़े। अब बिना विद्या के पढ़े देखिए एक आदमी का क्या हाल होता है। उसको अपने आता पता का ठिकाना नहीं है, उसको अपने ससुराल जाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको अपने जब वो पढ़ा लिखा हो तब तो उसको पता हो ना कि कहाँ जाना है, उसको एड्रेस पता ही नहीं है। तो क्या कह रहा है टिकट कलेक्टर से कि हमें तो अपने ससुराल जाना है। अब उनकी आगे की क्या हालत होती है। एक बार उनके यहाँ पे सम्मन आता है, कचहरिया से सम्मन आवई, लाला से बचवाई, दिन दोपहरिया करिया कजवा क्वेश्चन दौड़ा जाई, कुछ समझे ना पाई, बिना विद्या के पढ़े, बिना विद्या के पढ़े, दुख दूना होई गना, बिना विद्या के पढ़े, दुख दूना होई गना। अब हमारे घर पे देखते हैं क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ लेटर पत्र दूर दूर से आते रहते हैं। अब हमें अगर उसे पढ़ना ही नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, अपने आस पड़ोस जो पढ़ा लिखा होगा उसके सामने जाएंगे, विनती करेंगे, उसके पैर पकड़ेंगे, तब जाके कहीं वो अपना कुछ समय हमें देगा और हमें पढ़कर समझाएगा। इसके बाद भी उनकी क्या हालत होती है, सबके मिले कुर्सी गद्दा, हमका मिले ना चटाई, भुइया बैठे ना पाई, बिना विद्या के पढ़े, बिना विद्या के पढ़े, दुख दूना होई गना। देखिए एक जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, आज हमारे समाज में भी हम देखते हैं जो हमारे बीच कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर जो बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, उनका क्या स्टेटस होता है। जहाँ सब लोग बड़े बड़े आसन पर बैठे रहते हैं, उनको कुर्सी दिया जाता है, चटाई दिया जाता है, वहीं पर एक अनपढ़ व्यक्ति जो पागल की तरह दिखता है, जिनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, उनको लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उनको दूर से ही लोग दुत्कार देते हैं। तो इसलिए आज हमारे समाज में पढ़ाई की क्या वैल्यू है, सबको इसकी महत्ता को समझना चाहिए। सबको अपने बच्चे और बच्चियों, बेटे और बेटियों, सबको ही पढ़ाना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया नीरज, बहुत ही खूब। हमारे समाज से लोकगीत कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। पहले लोकगीत का बहुत ही चलन था, जिससे कि लोग समाज को दर्शाते थे। टेक्नोलॉजी है, लेकिन कल आप 50-80 साल के होंगे तो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी, तो अगर आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो आप आने वाले समय के साथ नहीं चल पाएंगे। तो साथ चलने के लिए टेक्नोलॉजी को ग्रहण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब मैं इस कार्यक्रम को एक गीत के साथ समाप्त करती हूँ। ये गीत बताता है कि हमारा भारत कितना महान, और इस भारत से हमने इस दुनिया को क्या दिया है, क्योंकि इस भारत से बहुत सारी चीजें उपजी हैं, बहुत सारे लोग, महान लोग यहाँ से निकले हैं। तो मैं ऐसी ही अपेक्षा करूंगी कि आप सब बच्चे भी इस भारत की उज्जवल भविष्य ही उभर के निकलें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना
जय हिंद, जय भारत। Good morning, everyone. My name is Nancy Srivastava. I read in class 8. I'm going to present a speech on Republic Day. Today, we are celebrating 72nd Republic Day on 26 January 2021 to mark the first revolution against the British regime. It is on this day the Indian Constitution was adopted in 1950 after attaining the independence on 15 August 1947. In India, Republic Day is not less than a festival. The whole country, regardless caste, creed, reasons, beams with joy and happiness. The entire country is dressed in tricolors to convey that India is the nation where unity in diversity is celebrated. It took 2 years, 11 months to form the Constitution of India. The first parade was held on Republic Day 1955. Indian Constitution is the world's largest. Celebrated on 26 January consistently in India. In this year 1950, the Constitution was formed. India turned into a secular and democratic based nation. On this day, students effectively partake in debates, painting competitions, singing. मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तो आबाद रहे तो
celebrated on January 26 every year. This year, the country will be celebrating its 72nd Public Day on Tuesday. Gift